मीटिंग में का फैसला बताएं, क्या रहा है राज्य स्तरीय मीटिंग में? हमारी जो राज्य स्तरीय स्टेट कमेटी की बैठक हुई है, जो पिछले 2 दिन से हमारी हड़ताल पेन डाउन टूल डाउन चल रही थी, हमने प्रदेश में कल 23 तारीख को जो चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता लगाई गई है, उसको ध्यान में रखते हुए इस पेन डाउन टूल डाउन हड़ताल को 22 जून तक स्थगित करने का निर्णय लिया है। कल से हमारे सभी कर्मचारी अपने अपने कामों पर लौट जाएंगे, लेकिन यदि किसी फायर के अधिकारी ने या नगर निगम के पालिका के परिषद के अधिकारी ने हड़ताली कर्मचारियों को काम पर लेने से इनकार किया या उसको हड़ताल में शामिल होने की वजह से परेशान करने का काम किया, तो इसका नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा विरोध करेगा और सड़कों पर उतरेगा तुरंत प्रभाव से। नंबर 2, 27 मई को सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा द्वारा हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भंग करने, पुरानी पेंशन को बहाल करने, विभागों में रिक्त पदों पर पक्की भर्ती के माध्यम से भर्ती करने और अन्य कर्मचारियों की मांगों को लेकर के जिला हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन किए जाएंगे। इसमें शहरी स्थानीय निकाय विभाग के और अग्निशमन विभाग के कर्मचारी बड़ी संख्या में भाग लेंगे। हमने ये भी फैसला किया है कि हम 4 जून को फायर विभाग के कर्मचारियों की एक राज्य स्तरीय कन्वेंशन रोहतक कर्मचारी भवन में करेंगे और इस कन्वेंशन में हम आगामी फायर के कर्मचारियों के बारे में आंदोलन का फैसला लेंगे। हमारा बैठक में ये भी निर्णय लिया गया है कि जो प्रदेश में वर्क आउटसोर्स में काम करने वाले पालिका परिषद निगम में फायर में कर्मचारी हैं या O&M ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस में जो काम करने वाले हैं या डोर टू डोर में 3/4 क्लास के फील्ड के कर्मचारी हैं या दफ्तर में लगे क्लर्क हैं, बिल वितरक हैं, अन्य 3/4 क्लास के कर्मचारी हैं, हम इनको संगठित करते हुए ये मांग भी सरकार से करेंगे कि सरकार इनको ठेकों से बहाल करके विभाग के रोल पर करे और हरियाणा कौशल रोजगार निगम को हम किसी भी कीमत में पालिका परिषद और अग्निशमन के कर्मचारियों पर लागू नहीं होने देंगे। हमारी मांग है कि सरकार इसको भंग करके हमें पक्का करे और इसके लिए हम 1 जून से 22 जून तक प्रत्येक पालिका में, प्रत्येक परिषद में, प्रत्येक नगर निगम में जाकर के अभियान चलाएंगे और इस अभियान में हमारे पास हम हैंडबिल लेकर के, ऑडियो क्लिप लेकर के और पर्चा, पोस्टर, स्टिकर लेकर के जाएंगे। लोगों को बताएंगे कि हरियाणा सरकार की जो नीति है उससे कर्मचारियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में शामिल होने के बाद लोग हमेशा के लिए कच्चे रहेंगे, गुलाम बन जाएंगे। इस गुलामी के खिलाफ हम उनको जागृत करने का काम करेंगे और इसके बाद हमने ये भी तय किया है कि जो अभी पालिका और परिषदों के 18 नगर परिषद के और 26 नगर पालिका के जो चुनाव होने हैं, उस चुनाव में जो प्रत्याशी हैं हम उनके घर और ऑफिस पर जाकर के प्रदर्शन करते हुए, एक तो जो पालिका परिषदों द्वारा जो जनता को सुविधाएं दी जाती हैं, चाहे वो स्ट्रीट लाइट की है, सड़क की है, सीवर की है, सफाई की है, पीने के पानी की बात है या अन्य जो भी उससे विभाग से संबंधित सेवाएं हैं, उनको कैसे बेहतर बनाया जाए। क्योंकि आज प्रदेश में ये देखा जाता है कि सड़कों की हालत बुरी है, पीने की पानी की व्यवस्था की हाल बुरे हैं, सीवरेज की हालत बुरी है और सफाई व्यवस्था के लिए भी सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। ना सफाई कर्मचारियों की संख्या पूरी है, ना उनके पास में सफाई करने के उपकरण हैं। तो इन सब के लिए शहर की अच्छी
मतलब जन सुविधाएं लोगों को मिलें, इसके लिए बजट का प्रावधान वो करें। इसके लिए हम ज्ञापन देंगे, कर्मचारियों की मांगों के लिए भी, जनता के लिए भी हम मांग करेंगे प्रत्याशियों को ज्ञापन दे करके। हम इसके साथ साथ अपने जो सांगठनिक कार्य हैं वो भी करेंगे, और उस सब को करते हुए हम एक कन्वेंशन 22 जून के बाद हम करेंगे, और कन्वेंशन करके हम फिर आगामी आंदोलन की घोषणा करेंगे। मेरा सरकार को ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहना है, सरकार से विनम्र अनुरोध है कि सरकार पालिका परिषद, निगम और अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों को जबरन कौशल विभाग में, रोजगार निगम में शामिल ना करे। ऐसा अगर सरकार करेगी तो हमें हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि हमारी हड़ताल के कारण जनता को असुविधा हो, इसलिए सरकार हमें मजबूर ना करे और हमें इस हरियाणा कौशल रोजगार निगम से बाहर करे, अन्यथा हम आंदोलन करेंगे। सर, आपने दो बात कही है। एक तो ये कहा कि हम कल जो है धरना नहीं रहेंगे, हड़ताल हमारी समाप्त होगी। अब आप ये कह रहे हैं कि अगर किसी कर्मचारी पर कार्रवाई होती है तो हम आंदोलन करेंगे, तो क्या वो आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होगा? देखिए, आचार संहिता देश के संविधान की, देश के जो हमारे हाई कोर्ट हैं, लोअर कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हम उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन अगर मेरे रोज़गार पर कोई जबरन गलत तरीके से कार्रवाई करेगा तो मैं उसका विरोध करूँगा। नहीं, तो किसी ने ऐसी धमकी दी है या बिल्कुल ऐसी धमकियाँ मिल रही हैं। हमें हड़ताल पर जाने से पहले जो हमारे फायर विभाग के महानिदेशक हैं अशोक मीणा जी, उन्होंने बाकायदा हमारे फायर के राज्य प्रधान को धमकी दी और चिट्ठी निकाली कि तुम्हारे ऊपर एस्मा लगाएंगे। और जो फायर स्टेशनों पर अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि हम देखते हैं तुम वापस ड्यूटी पर कैसे आओगे। इसलिए हमें इस संदर्भ में ये बात कहनी पड़ी, और निश्चित तौर पर ऐसा अगर सरकार के द्वारा किया गया तो हम इसका विरोध करें।